गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आगे का जो पिछला जो वीडियो हमने पढ़ देखा था बेलमेंट के बारे में, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट को लेके। अब काइंड्स ऑफ बेलमेंट में मैंने थोड़ा सा पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रिवॉर्ड्स के बेसिस पे कि हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, कुछ हम लोग रिटर्न में देते हैं, और एक होता है बेनिफिट के बेसिस पे कि यहाँ पे माइट बी पॉसिबल कि या तो बेलर को बेनिफिट हो रहा है या बेली को बेनिफिट हो रहा है, या दोनों का आधा आधा बेनिफिट होता है। रिवॉर्ड में क्या होता है, हम कुछ देते हैं, कुछ चार्जेस देते हैं या रिवॉर्ड्स देते हैं, और एक होता है कि यहाँ पर बेली कुछ पैसे चार्ज करता है किससे, बेलर से। ठीक है, कुछ काम करने पे रिक्वायर्ड टू पे सम चार्जेस। ठीक है, ये था आपके दो तरीके के बेसिस काइंड्स ऑफ बेलमेंट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, जो आज हमारा मेन टॉपिक था कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल नोन डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे ड्यूटीज़ क्या क्या है कि वो जो प्रोडक्ट बेलर दे रहा है, जो वो सामान दे रहा है बेली को, कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई ख़राबी है, तो उसके बारे में वो बेली को सब बताए। ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को न छुपा के रखेगा, उसे ये सब चीज़ें उसे बतानी पड़ेगी। ड्यूटी टू बेयर नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अब अगर कुछ नेसेसरी और एक्स्ट्रा मतलब बेलर ने प्रोडक्ट दिया, बट अगर उसके अंदर कुछ ज़रूरती और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ हटके खर्चे होते हैं, तो उसे किसको बेयर करने पड़ेंगे, ये बेलर को भुगतान करना पड़ेगा। और ये किसके अंदर दे रखा है, सेक्शन 158 के अंदर। मैंने आपको ब्रैकेट में जो सेक्शंस दे रखे हैं, आप इन्हें ध्यान से याद करिए, क्योंकि ये ज़रूरी सेक्शंस है। आप याद करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स एग्जाम में मिल सकते हैं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अगर कुछ भी प्रीमेच्योरली मतलब पहले वक्त से पहले अगर वो बेलमेंट की जो तारीख है, मतलब बेलमेंट का जो नोटिस है वो ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसके लिए जो भी लॉस होगा वो कौन भरेगा, बेलर भरेगा। अगर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली अगेंस्ट द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जिससे बेली के अगेंस्ट में कोई भी डिफेक्टिव जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, तो इसका भी कौन भुगतान करेगा, बेलर ही करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी क्या है कि उसे जो गुड्स दिए हैं उसको रिसीव करने की उसकी ड्यूटी है। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको वो कौन कौन भुगतान करेगा, बेलर करेगा। ठीक है, अब ड्यूटीज़ टू बेलर, इनको थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आएंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द नॉन डिफेक्ट्स इन द गुड्स इफ द बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज सच डिफेक्ट्स, एंड एज अ रिजल्ट if the bailey suffers from any loss, the bailor should compensate the bailey for such loss. अगर कुछ ऐसा, मैंने अब जैसे आपको बताया सारे उसको डिस्क्लोज करने हैं, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ वो छुपा के रखता है और जिससे बेली को नुकसान होता है, तो उसका नुकसान कौन भुगतान करेगा, उसका नुकसान कौन, बेलर भुगतान करेगा। इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, अगर बेलर भूल जाता है करना, तब क्या होता है, बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज, तो देन बेलर। अब अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट के अंदर बेलर भूल जाता है डिस्क्लोज करना या बताना कि इसमें कोई डिफेक्ट है, तब कौन करेगा, बेलर करेगा। इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस पेमेंट, अगर बेली को कोई नुकसान होता है और वो किस वजह से होता है, क्योंकि गुड्स के अंदर जो प्रोडक्ट था उसके अंदर कोई डिफेक्ट था, तो यहाँ पर कौन है, बेलर ही बेलर पर लाइबिलिटी है, बेलर जिम्मेदार होता है कि वो बेली को सारा भुगतान करे जितना उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर का, अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कौन पेयर करेगा, बेलर ही पे करेगा। एग्जाम्पल से देखो, अगर सपोज एक्स ने अपना कुत्ता वाई को दिया और वाई ने उसके ऊपर 100 रुपये खर्च किए, क्योंकि उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा, और 200 रुपये उसकी दवाई वगैरह में खर्च किए, और क्योंकि कुत्ता बीमार पड़ गया था, तो इस केस में क्या हुआ, जो 300 रुपये हैं वो कौन देगा पैसे, एक्स मिस्टर वाई को देंगे, क्योंकि वाई ने उस पर खर्च किए। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब नॉन ग्रेटिट्यूस में क्या होता है, इस केस में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसेज होते हैं, तो बेली अगर पेमेंट करता है तो यहाँ पर भी बेली को पैसा वापस कौन देगा, बेलर ही देगा। इफ़ द लॉस कॉस्ट टू द बेली ड्यू टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, अगर समय से पहले कुछ हो जाता है कि वो जो आपका बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, और इस केस में अगर कोई भी बेली को लॉस होता है, नुकसान होता है, तो वो भी बेलर ही भुगतान करेगा, वो उसकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, अगर if the bailor does not have the title to deliver the goods to the bailey, he would be liable to indemnify to the bailey for any loss which the bailey has paid to the original
owner. A asks his friends B to give him cycle for 1 hour. B instead of his own cycle gives C cycle to A. While A was riding, the main owner of the cycle catches A and surrenders him to police custody. A is entitled to recover from B all cost which A had to pay in getting out of situation. अब हुआ ये क्या हुआ, अब इसके एग्जाम्पल से देखो कि ए एक बंदा था, उसने अपने बी से साइकिल मांगी। अब बी ने अपनी साइकिल की जगह सी की साइकिल ए को दे दी। अब सी ने क्या किया, उस सी ने देख लिया ए उसकी साइकिल चला रहा है, तो उसने उसको क्या करा, पुलिस को कस्टडी में दे दिया, पुलिस के हाथों पकड़ा दिया। अब ए को छूटने करने में जितना भी खर्चा हुआ ना, अब वो किससे लेगा, बी से लेगा, क्योंकि उसका नुकसान, उसको तो नुकसान हो गया। उसने क्या देखा कि भाई मेरे को छुड़ाने, तो ये सारा पेमेंट कौन करेगा, यहाँ पर बेलर कौन है, बी है, तो बी इस चीज़ का पूरा भुगतान करेगा। ठीक है। If the bailor wrongfully refused to receive back the goods, he shall be liable to pay necessary expenses incurred by the bailee for keeping the goods safely. Suppose अगर बेलर ने रिसीव गुड्स को वापस रिसीव करने से मना कर दिया, तो वो जो उसको अब रखना, जो गुड्स को रखने में जितना भी खर्चा होगा ना बेली का, वो सब कौन बेयर करेगा, बेलर बेयर करे, मतलब बेलर भुगतान करेगा उनका। एक्स ने एक कुत्ता दिया वाई को 10 दिन के लिए। अब 10 दिन बाद जब एक्स ने मना कर दिया कि नहीं वो नहीं ले सकता अगले 5 दिन के लिए, तो वो 5 दिन जितने दिन वो रखेगा ना, 500 रुपये सपोज खर्चा हुआ, तो वो 500 रुपये मिस्टर एक्स देंगे मिस्टर वाई को, यहाँ पे बेलर देगा बेली को। समझ आया? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेलर टू बेयर द रिस्क ऑफ लॉस, deterioration and destruction of the things bailed, provided that the bailey has taken reasonable care to protect the goods from loss. अगर कुछ भी ऐसा लॉस हो जाता है या फिर कुछ तब टूटता फूट जाता है सामान, तो यहाँ पर जितने भी लॉसेस होंगे ना, जबकि उसको पता था कि ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे कौन देगा, बेलर देगा, जितना भी नुकसान हुआ है उसका रिस्क। ठीक है, वो उठाता है। अब एग्जाम्पल वापस देख लो, एक्स ने एक कुत्ता दिया वाई को 5 दिन के लिए। 3rd डे क्या हुआ, कुत्ता बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया और मर गया, तो यहाँ पर वाई की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक्स को कुछ दे। ठीक है, बिकॉज वो ऐसी चीज़ थी, ठीक है, वो बीमार हुआ, उसने मेडिकल टर्म वो भी रखी, बट वो बच नहीं पाया, तो ठीक है, यहाँ पर वाई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अब अपन पढ़ते हैं राइट्स ऑफ बेलर। राइट्स ऑफ बेलर में क्या है, सबसे पहले कि अगर इफ़ द बेली हैज़ नॉट टेकन रीजनेबल केयर, अगर सपोज़ यहाँ पे अगर बेली ने है ना ध्यान नहीं रखा सामान का, उसका जो सामान दिया था, तो बेली का राइट है कि वो उसके क्लेम को डैमेज कर, राइट जो है उसका ये है कि वो जो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है बेली से। ठीक है, मतलब अगर सपोज़ तुमने कुछ दिया और सामने वाले ने ढंग से ध्यान नहीं रखा उस चीज़ का, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम डैमेजेस के लिए उससे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इफ़ द बेली यूजेज द गुड इन एन अनऑथराइज मैनर, द बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द बेलमेंट। सिंपल सी है, अगर बेली को कुछ सामान दिया और बेली ने उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो समय से पूर्व। समझ आई? बहुत ईजी सा है ये। अब राइट टू क्लेम, अगर है ना बेली ने क्या किया, बेली डज नॉट यूज़ द, जैसे तुमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखे कि भैया गुड्स इस तरीके से यूज़ होने चाहिए, बट बेली ने ध्यान उस तरीके से नहीं करे, तो तुम कंपनसेशन के पैसे उससे वापसी ले सकते हो और उससे अपना सामान भी वापस ले सकते हो। अगर बेलर की बिना कंसेंट के, सपोज तुमने कुछ सामान दिया और बेली ने उसको मिक्स कर दिया किसी और के सामान के साथ, क्योंकि वो ऐसी कुछ चीज़ थी जो मिक्स हो सकती थी, तो तुम क्या चाहते हो, तुम उससे क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि नहीं तू मुझे मेरा सामान वापस करके दे और जो भी नुकसान हुआ है उसको भी भुगतान तू कर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब बेलर कभी भी डिमांड कर सकता है कि मेरा गुड्स वापस कर, उसके पास राइट है इस चीज़ का कि वो अपने गुड्स को डिमांड वापस कर सकता है। क्लियर? अब अगर बेली उसका प्रोडक्ट वापस नहीं करता है, तो क्या होगा, जितने भी कॉम्पनसेशन या फिर उसका कोई नुकसान होता है, प्रोडक्ट का नुकसान होता है और उसने वापस नहीं किए, तो वो वहाँ पर भी क्या होता है, कॉम्पनसेट कर सकता है, क्लेम कर सकता है आप बेली के ऊपर। क्लियर? अब अगर सपोज़ बेलर के पास क्या राइट है कि अगर कोई जैसे इंक्रीज या प्रॉफिट होता है, तो सपोज़ तुमने एक गाय दी बी को, ए ने गाय दी बी को, अब बी ने एक बछड़े को जन्म दे दिया। ठीक है, तो अब बी की क्या जिम्मेदारी है कि वो ऐसा नहीं कि वो बछड़ा खुद रख ले और तुम्हें सिर्फ गाय गाय दे दे, क्योंकि तुमने तो गाय रखी थी, तुमने तो सिर्फ गाय दी थी, तो उसको गाय और बछड़ा दोनों देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अगर कुछ भी सामान में इंक्रीज या प्रॉफिट होता है तो। क्लियर? यहाँ पे मैंने तुम्हें गाय का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, अगर तुमने किसी को गाय दी है और उस बेली के पास जब तक वो गाय थी उस दौरान उसको बछड़ा हो गया, तो वो बछड़ा बेली का नहीं हो जाएगा, वो बछड़ा भी बेलर का ही है और गाय भी बेलर की ही है।
ठीक है। कल हम ड्यूटीज़ ऑफ बेली पढ़ेंगे और राइट्स ऑफ बेली पढ़ेंगे। इनको एक बार पढ़ लो, सिर्फ जो जो मैंने डार्क कर रखे हैं, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन पॉइंट्स को भी याद रखोगे और 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, उसमें तुम्हें ये सब चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है। अब कल की क्लास में हम ड्यूटीज़ ऑफ बेली और राइट्स ऑफ बेली पढ़ेंगे। थैंक यू।